साथियों सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः आपकी अपनी इस कक्षा में। तो आज हम पढ़ेंगे जो वेद हैं और उनकी जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, यानी कि सबसे पहले वेदों की बात करते हैं। तो वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेद प्रमुख रूप से 4 प्रकार के हैं, यानी कि प्रमुख 4 वेद हैं। उनमें सबसे पहले है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह प्राचीनतम वेद है, यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है? इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, और 1028 जो है वो सूक्त हैं। इसकी भाषा पद्यात्मक है, यानी कि ऋग्वेद की भाषा जो है वो पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसमें? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन से वेद में है, तो वो है ऋग्वेद में। यानी कि इस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। अब देखिए, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गायत्री माता का जो मंत्र है वो किस से संबंधित है, तो वो सावित्री देवी से संबंधित है या फिर सावित्री देवी को संबोधित है। इसके बाद जो अगला वेद पढ़ते हैं वो है हमारे पास सामवेद। कौन सा है? सामवेद। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। तो देखिए, यज्ञ से संबंधित जो वेद है वो कौन सा है? वो वेद है सामवेद। यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यज्ञ से संबंधित कौन सा वेद है, तो वो वेद कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सामवेद। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का, यानी कि संगीत से संबंधित जितने भी जो ग्रंथ हैं वो कौन किस में मिलेंगे? तो मिलेंगे हम सामवेद में। देखिए, इसे हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि स से सामवेद है और स से संगीत है, यानी कि स कोडवर्ड हो जाएगा यहाँ पर कि स से सामवेद हो गया और स से संगीत हो गया। चलिए, अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद यह एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य व गद्य दोनों में की गई है। आपको पता है कि जो हिंदी साहित्य की वे 2 विधियां हैं, यानी कि इसकी लेखन की 2 विधियां हैं, पद्य और गद्य। तो एकमात्र ऐसा वेद जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है, वो कौन सा वेद है? तो वो वेद हो जाएगा यजुर्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा? यजुर्वेद। और इसे मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, और यह मूलतः कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह भी तथ्य आप इसके अतिरिक्त याद रखेंगे। इसके बाद चौथा जो वेद है वो है हमारे पास अर्थर्ववेद। कौन सा है? अर्थर्ववेद। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण और जंतर मंत्र और टोना टोटका आदि का वर्णन है। तो यानी कि रोग निवारण या औषधि प्रयोग और जंतर मंत्र से संबंधित कौन सा वेद है? तो वो वेद हो जाएगा अपने पास अर्थर्ववेद। कौन सा वेद हो जाएगा? अर्थर्ववेद। ये प्रश्न भी पूछा गया है कि टोना टोटका या फिर जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है? तो वो वेद है अर्थर्ववेद। इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम इनके वेदों की बात आते हैं, इनके उपनिषद, यानी कि उपनिषद, उसके बाद आते हैं वेदांग और फिर आती हैं स्मृतियाँ। देखेंगे इनमें देखेंगे सबसे पहले उपनिषद। ब्रह्म विषयक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या कहा जाता है। तो यानी कि ब्रह्म विद्या किसे कहा जाता है? तो उपनिषदों को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। इसमें आत्म परमात्मा एवं संसार के संदर्भ में प्रचलित दार्शनिक विचारों का संग्रह मिलता है। इसकी संख्या 108 है। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि उपनिषद कितने हैं, वेद तो 4 हो गए लेकिन उपनिषद कितने हैं, तो वो है 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, आप सभी को पता है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद है वेदांग, यानी उपनिषद के बाद आएंगे वेदांग। वेदांग कितने प्रकार के हैं? तो वेदांग 6 प्रकार के हैं। वेदों के अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। यानी कि वेदांग की रचना की क्यों गई है? तो वो वेदों को अर्थ समझने के लिए व सूक्तियों का सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या 6 है, यानी कि वेदांग की संख्या 6 कौन कौन से हैं? तो वह शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 जो है वेदांग है, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आती है स्मृति। क्या आती है? स्मृति। स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। स्मृतियों क्या कहा जाता है? तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। देखिए, स्मृतियों को धर्मशास्त्र का भी कहा जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है जिसकी रचना 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। यानी कि अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आते हैं पुराण, यानी कि सबसे पहले वेद, उसके बाद उपनिषद, फिर वेदांग, फिर स्मृति और अब आएंगे पुराण। अब पुराण के बारे में देखते हैं कि इनकी संख्या 18 है, यानी कि 18 पुराण है। वेद 4 है, उपनिषद फिर उसके बाद उपनिषद की संख्या 108 है, वेदांग 6 है और स्मृति स्मृति मनुस्मृति आपको ध्यान रखना है इसमें। और इसके बाद आएंगे पुराण। तो पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। इसे विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया इसमें। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणित जो पुराण है वो कौन सा है? तो वो पुराण है सबसे प्राचीन और प्रमाणित है वो है मत्स्य पुराण। यानी कि ये पूछा जाए कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण हो जाएगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति हो जाएगी मनुस्मृति।
इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो देख लीजिए एक बार फिर से। हमने सबसे पहले पढ़ा ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने पढ़ा कि गायत्री मंत्र है और कितने वेद हैं, कितने इसमें सूक्त हैं। उसके बाद सामवेद पढ़ा, सामवेद जो संगीत से संबंधित है। इसके बाद हमने पढ़ा यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है जो एकमात्र है वो गद्य और पद्य दोनों में जो है लिखित है। इसके बाद हमने पढ़ा अथर्ववेद यानी कि जो जादू टोने से संबंधित है। इसके बाद हमने पढ़े उपनिषद। उपनिषद की संख्या 108 है। और सत्यमेव जयते जो अपना राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। इसके बाद हमने पढ़ा वेदांग। वेदांग की संख्या 6 है और इनमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष है। इसके बाद हमने पढ़ी स्मृति। स्मृति में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे प्राचीन स्मृति वो कौन सी है। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। इसके बाद हमने पढ़े पुराण। पुराणों की संख्या 18 और सबसे जो प्राचीन और प्रमाणित पुराण है वो कौन सा है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणित पुराण है वो है मत्स्य पुराण।